एक कॉल आई हुई थी हड़ताल की। अरबपति लोग उन लोगों को कारोबार बंद करने की कॉल देते हैं जिनके रोज के डेली उनकी इनकम होती है, उसी से उनका घर चलता है। पंजाब में जीरो हड़ताल थी। अवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, और उनको बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया। लोगों ने एक नेगेटिव चीज छोड़ के उन्होंने एक पॉजिटिविटी को अपनाया और जलाओ, फितना, दंगा फसाद का जो एक कल्चर था, लोगों ने न सिर्फ ये कि उसको मुस्तरद किया बल्कि अवाम ने पलट के देखा भी नहीं। द बसंत वाज सेफ। इसका जो सेहरा है इस बसंत को कामयाब बनाने का, ये पंजाब के अवाम के सर है। उन्होंने जिस तरह SOPs की पाबंदी की, ये सेहरा उनके सर भी है। PTI की 8 फरवरी को हड़ताल की अय्यारी नहीं चली। पंजाब में जीरो हड़ताल, जीरो शटर डाउन, जीरो पहिया जाम था। जलाओ गिराओ, फितना फसाद के कल्चर को लोगों ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बसंत फेस्टिवल के हवाले से खिताब। कहती है बसंत पंजाब के कल्चर में इंतहाई अहमियत की हामिल है। 25 साल बाद मनाजिर देखे कि हर छत पर लोग थे। बसंत के त्यौहार को कामयाब बनाने में अवाम ने अहम किरदार अदा किया। शहरियों ने बसंत के SOPs को फॉलो किया, इस पर बहुत खुशी है। लोगों ने कानून पर खुशी खुशी अमल दरामद किया। पूरे मुल्क से लोग बसंत मनाने लाहौर आए। बसंत के दौरान अरबों रुपए का बिजनेस हुआ। एक भी मौत गले कटने से नहीं हुई। इनफरादी गलती के बायस चंद वाक़यात हुए। बदकिस्मती से कुछ लोग छतों से गिरे। तरलाई धमाके के मुतासरीन के साथ है। धमाके के बाद सरकारी सतह पर तकरीबात मंसूख कर दी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा के वफ़द के हमरा मुलाकात। सेहत, तालीम, अपनी छत अपना घर, सुथरा पंजाब और क्लाइमेट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं की वर्ल्ड बैंक और पंजाब के दरमियान शराकत दारी पर बातचीत। अजय बंगा ने मरियम नवाज के फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मनाओ, T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच कराओ। PCB हेडक्वार्टर्स में ICC और BCB मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इजलास में शराइत पेश कर दी। ICC रेवेन्यू शेयर में बांग्लादेश को मुनासिब हिस्सा दिया जाए। रवा साल सितंबर में भारतीय टीम के दौरे बांग्लादेश की जमानत दी जाए। 2031 वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश मेजबान है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश में अपने मैचेस खेले। ICC के पाकिस्तान को भारत के साथ खेलने के लिए मनाने के जतन। चेयरमैन PCB की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान। ICC और BCB से होने वाले मुज़ाकरात पर शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग देंगे। मोहसिन नकवी ICC की भारत से मैच खेलने की दरख्वास्त पर हदायत लेंगे। पाक भारत क्रिकेट मैच से मुतल्लिक हतमी फैसला शहबाज शरीफ करेंगे। इंडस AI वीक इवेंट मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। पाकिस्तान मुश्तरका राह पर अज़म और जोश के साथ कदम बढ़ा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में 60% नौजवान है। लाहौर में पहला सेफ सिटी मनसूबा और पहली IT यूनिवर्सिटी कायम की गई। ज़मीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाया गया। ई स्टाम्प पेपर का इजरा करके आमदन में इजाफा किया गया। वफाकी वज़ीर शिजा फातिमा कहती है पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की तरफ अज़म के साथ बढ़ रहा है। अवामी खिदमात के शोबों को डिजिटाइज किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है मार्का हक के बाद अब तरक्की का मार्का भी सर करेंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी और IT के शोबे में भरपूर काम हो रहा है। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 135 से ज़ायद वफाकी इदारों में 600 इस्लाहाती इक़दाम किए गए। डिजिटल गवर्नेंस के लिए पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी और नेशनल डिजिटल कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। इलेक्ट्रॉनिक जराइम तरमीमी एक्ट 2025 के जरिए ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ और डिजिटल एहतसाब मजबूत बनाया गया। मुल्क भर में 20 रोज़गार मराकज़ कायम करके फ्री लांसिंग को फ़रोग़ दिया गया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना है हुकूमती इस्लाहात का मकसद आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी लाना है। तवानाई के शोबे में 118 इस्लाहात की गई।
हुकूमती कोशिशों से मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। हुकूमती अखराजात में नुमाया कमी आ चुकी, कौमी आमदन में इजाफे के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अलूला कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। सैलाबों के नतीजे में हमारी मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। मुआशी निज़ाम में शफाफियत के लिए डिजिटाइजेशन पर अमल पैरा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से उज़्बेक सफ़ीर अली शेर तख्तियोफ की मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उज़्बेक सफ़ीर ने सदर मुस्लिम लीग नून को उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव का ख़त पहुँचाया। उज़्बेक सदर ने लिखा, नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुहिब वतन बेटे हैं। इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए शानदार मनसूबा का आगाज़ किया। शौकत मिर्ज़ायोव ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के अवामी फ़लाही मनसूबों को भी सराहा। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को उज़्बेकिस्तान के दौरे की दावत दी। दहशत गर्दी के पीछे इंतहा पसंद मोदी का हाथ है। दुनिया ने भारत की दहशत गर्दी को कनाडा और बांग्लादेश में भी देख लिया। पाकिस्तान में भारतीय दहशत गर्दी के तमाम शवाहिद मौजूद है। 100 में से 99 हमले हमारे सिक्योरिटी इदारे नाकाम बना देते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम अपने हौसले पस्त नहीं होने देंगे, दहशत गर्दों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। भारत सामने नहीं लड़ सकता, छुपकर बुज़दिलों की तरह हमले कर रहा है। हम हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फेक अकाउंट से मजहबी इंतशार की मुहिम चलाई गई। मसाइल पाकिस्तान के हर शहर में है। 2 सियासी जमातों की सियासत ही तनकीद पर चलती है। अगर ये तनकीद नहीं करेंगे तो इनकी सियासत कैसे चलेगी। वफाकी वजीर मजहबी अमूर की ज़ेर सदारत उलमा व मशाइख कौंसिल का इजलास। इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। मुतफ़िका एलामिया भी जारी। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, उलमा कराम और तमाम मकातिब फ़िक्र दहशत गर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। फितना खवारिज की गुमराह कुन सोच मुस्तरद। अमन और इत्तेहाद उम्मत के फ़रोग़ पर जोर। पाकिस्तानियों ने नफरत, इंतशार और एहतजाज की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानियों ने तरक्की, खुशहाली और अमन को वोट दिया और सपोर्ट किया। मुल्क को कमज़ोर करने वाले अपने अंजाम को पहुँच गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, महफूज बसंत बनाने पर लाहौरी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बसंत का वक्त ख़त्म हो चुका, पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं है। अमरीका, बरतानिया और मशरिक़ वस्ता से लोग लाहौर बसंत बनाने आए। शुक्रिया लाहौर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, गैर मुल्की मेहमानों और सफ़ीरों का भी शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमाओं की दरख्वास्त पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। अलकादिर ट्रस्ट में बानी की जमानत दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज। उधर आज़ादी मार्च केसेस में अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब इश्तिहारी करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने मुलजिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दहशत गर्दों से नवाबिद केस में रऊफ हसन, अहमद वकास जंजोवा पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर जज के ओहदे से हटाया गया। वफाकी आईनी अदालत फैसले को कलअदम करार दे। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तारिक जहांगीरी अपील दायर कर दी। सोलर सारिफीन के लिए नेट ऑफ बिलिंग सहूलत खत्म। नेट मीटरिंग की जगह नया नेट बिलिंग सिस्टम नाफिज। नेपरा ने नेट मीटरिंग पॉलिसी खत्म करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। सोलर सिस्टम के बावजूद सारिफीन को मुकम्मल बिजली बिल अदा करना होगा। नेट मीटरिंग मुआहदे की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई। सानेहा भाटी गेट मुदय्यान ने मुलजिमान को अल्लाह की रजा के लिए माफ़ कर दिया। लाहौर की मुकामी अदालत का गिरफ्तार 5 मुलजिमान को सुलह की बुनियाद पर रिहा करने का हुक्म। जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। मुदई ने बयान दिया, मुलजिमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं करना चाहते। मुलजिमान को बरी या मुकदमे से डिस्चार्ज करने पर कोई एतराज़ नहीं है। भाटी गेट में माँ बेटी
मेन हॉल में गिरकर जाँ बहक हुई थी।